हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। जीवन में हम लोग जब भक्ति की ओर मुड़ते हैं, श्रीमद् भागवत कथा को हम देखते हैं, तो सर्वप्रथम हमें राजा परीक्षित का चरित्र ही सामने आता है। राजा परीक्षित श्रृंगी ऋषि के द्वारा श्रापित हो गए। शमीक ऋषि ने अपने परम प्रिय शिष्य गौरमुख नामक शिष्य को भेजा राजा परीक्षित के पास और उन्हें अवगत करा दिया है कि आज से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, वो भी तक्षक के डसने से, सर्प के डसने से, क्योंकि तुमने अपराध ही ऐसा किया है जो नहीं करना चाहिए था। एक संत का, एक ब्राह्मण का आप के द्वारा अपमानित हो जाना। राजा परीक्षित सहज हो गए। उन्होंने अपने कुलगुरु आदि को बुलाया, राजगुरु को बुलाया, सबको बुला लिया, इकट्ठा कर लिया है। संत महात्माओं की शरण में गए हैं। पूछा है कि जिनके पास 7 दिवस रह गए हो, जीवन का ही केवल मोड़ ऐसा संकुचित हो गया हो, केवल 7 दिन रह गए हो, उसे अब क्या करना चाहिए, उसका कल्याण कैसे होगा, किस प्रकार से वो कल्याण का भागी होगा या शांति का मार्ग पाएगा, अधोगति को प्राप्त ना हो, ऐसा कोई उपाय हो तो वो बताए। तो सभी ने निर्णय किया है केवल भगवान की शरण में जाना ही श्रेष्ठकर है। भगवान की शरण में जो चले जाते हैं उन्हीं को उस आनंद का अनुभव होता है, महापातक को भी दूर कर देता है। वो क्या है? वो है श्रीमद् भागवत कथा। तो ये कौन सुनाएगा? तो इसके लिए निर्णय हुआ कि सुखदेव जी के अलावा और कोई भी श्रीमद् भागवत कथा सुनाने में सक्षम नहीं है। तो सबसे पहले भागवत में ये जो प्रकरण प्रारंभ होता है कि श्रीमद् भागवत कथा सुनाने में सक्षम है तो केवल सुखदेव जी महाराज हैं। आज और कल में भेद यही है, ना तो भगवान की सत्ता कम है आज और न कल। न श्रीमद् भागवत कथा में ऐसा है कि श्रीमद् भागवत कथा आज कोई मतलब प्रभावी नहीं है, वही अवस्था आज भी होने की है। बात इस बात की केवल पात्रता की। हम पात्र नहीं है तो भी हम श्रीमद् भागवत कथा का पाठन कर लेते हैं। पात्रता में केवल भक्ति मार्ग को ही श्रेष्ठता दी गई है, समर्पण भाव को ही, नौछावर होने को ही। हम पात्रता भी केवल इतना मान लेते हैं कि हम कॉलेज में नहीं पढ़े हैं, पर भक्ति मार्ग में ऐसा कोई भी प्रकरण नहीं आता है। हम बड़े बड़े विद्वानों को देखते हैं, उनको खोजते हैं, कोई अनिवार्यता नहीं थी उनकी कि किसी कॉलेज में पढ़े हों, गुरुकुल में भी थोड़े समय गए हों, ऐसा भी हमारे सामने आया है। परंतु ये बात नहीं है कि पढ़ा नहीं होना चाहिए, पढ़ना तो आवश्यक है, बगैर शिक्षा के कुछ भी नहीं है। परंतु श्रीमद् भागवत कथा का पाठन या श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करते हैं तो वो भक्ति ही मार्ग है, भक्ति के द्वारा ही श्री भागवत में जाया जा सकता है। तो ये सुखदेव जी पात्र देखे गए। जैसे महाभारत को सुनाने के लिए वैशंपायन जी को देखा गया, ये व्यास जी के ही शिष्य हैं। तो जिन जिन की आवश्यकता जहां जहां जो पात्र थे उन्हीं को देखा गया। जैसे रामायण में एक प्रसंग आता है, वशिष्ठ जी दशरथ महाराज से कहते हैं कि पुत्रिष्टि यज्ञ होना चाहिए जिससे कि तुम्हें संतान प्राप्त हो जाए। दशरथ जी महाराज ने इशारा किया कि आप ही यज्ञ कर दीजिए, पर नहीं, वशिष्ठ जी ने स्पष्ट कह दिया कि इस यज्ञ को मैं नहीं कर सकता, श्रृंगी ऋषि ही यज्ञ करेंगे। तो जिनके लिए जो काम है वही। तो श्रीमद् भागवत कथा में पहली गौणिकता है भक्ति मार्ग। भक्ति तुम्हारे पास है तो आप श्रवण भी कर सकते हो और आप लोग कह भी सकते हो, अर्थात दूसरों को भी भक्ति मार्ग को सुना सकते हो। भक्ति मार्ग को सुनाने के लिए बहुत प्रकार की क्रिया है। आप लोग सहज होकर के कीर्तन करके भी, जैसे चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते हैं, वो भी भागवती ही है, वो भी भक्ति का ही मार्ग है कि भगवान को प्राप्ति का कैसे साधन हो। मीराबाई गा करके, सूरदास बाबा पद सुना करके,
तो भक्ति का मार्ग तो केवल यही है, परंतु इन सब में एक शर्त है कि नाच के भी करना चाहिए, नाचने में भी करना चाहिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु अपनी शुद्ध बुद्ध खो देते हैं और अपने को पूर्ण समर्पित कर देते हैं, केवल महामंत्र का ही उच्चारण करते हैं। मीराबाई अपने को समर्पित करके कि मैं भगवान की हूँ, केवल परमात्मा की, और कोई मेरी इच्छा नहीं है। मेरा कोई पति है, मेरा कोई स्वामी है, मेरा कोई इष्ट है, मेरा कोई संगी है, तो वो भगवान कृष्ण है। मेरा पति कोई जाके सिर पर मोर मुकुट मेरो पति सोई। पति का पतवार अर्थात स्वामी मेरा प्रभु, और कोई भी नहीं है। तो ये निर्णय मीरा ने कर लिया। तो उसमें भी करुणा थी। सूरदास बाबा के मेरे श्याम, छोटी सी अवस्था में कृष्ण भगवान को देखते हैं, बाल रूप में ही देखते हैं, पर उनके लिए भी करुणा भाव है। तो हृदय में करुणा, और ये शर्त भी है, हंस करके परमात्मा नहीं मिलते। जैसे उदाहरण के लिए एक कन्या को सुंदर अच्छा वर चाहिए, अर्थात पति का सुख चाहिए, तो हंस के नहीं, हंस हंस कांत ना पाइए, तिन पाया तिन रोय, हंस खेले प्रीतम मिले, कौन सुहागिन हो। कबीर हंसना बंद कर, रोने से कर प्रीत, और बिन रोए ना पाइए, प्रेम प्यारा पीत। अर्थात परमात्मा बगैर रोए नहीं मिलता है। और रोना तो बहुत सहज भी है, जिसे कहीं से लेना भी नहीं। देखिए, आप योग करें, समाधि लें, आप यज्ञ करें, हवन करें, कोई भी काम करें, सब में आपको पैसा की आवश्यकता है, अर्थ की आवश्यकता है। परंतु एक पहला काम ऐसा है कि रोना, इसके लिए पैसा नहीं चाहिए, और भगवान को रोना पसंद है। रोने से सस्ता नहीं देखो आंख पसार, ये अमृत की धार है जन्म सिद्ध अधिकार। ये जन्म सिद्ध अधिकार है कि आंखों में सजलता हो, आंखों में आंसू हो। और जबकि आंखों में आंसू हैं, केवल भेद इतना है कि हम, हो सकता है कि उन आंखों के आंसुओं को संसार को दे रहे हो, संसार की भौतिकता को दे रहे हो, हम परिवारिक जनों को दे रहे हो, और जड़ वस्तुओं तक को दे देते। ऐसे उदाहरण भी देखे गए कि जड़ वस्तु का कोई नुकसान हो गया है, कोई पशु आदि की भी हानि हो गई है, तो उसके लिए भी हम रो रहे हैं, उसके लिए विलाप कर रहे हैं। जड़ वस्तु भी कोई टूट गई, खंडित हो गई, चोरी हो गई, उसके लिए रो रहे हैं हम लोग। धन चला गया, रो रहे हैं उसके लिए नहीं। तुम्हारे पास इसका आधार दिए आंसू तो है तुम्हारे पास, केवल भेद यह है कि तुमने संसार को दे दिए। संसार में रूखापन है, संसार में देखिए रजोगुण और तमोगुण तो हो सकता है, पर सतोगुण नहीं। सतोगुण तो केवल परमात्मा में, और परमात्मा में मैं जब जीवन होता है, उधर जब हम जाते हैं, उधर जब आंसू आते हैं, तो वो करुणा वाले होते हैं। उनमें बड़ा आनंद आता है, उन्हें पीड़ा नहीं होती, उनमें आनंद ही आनंद की प्राप्ति होती है। वो संतुष्ट होता है, वो जहां भी जैसी व्यवस्था में वो संतुष्ट है। मीरा महल को छोड़ करके फुटपाथ पे है, कई वृक्ष के नीचे है, वृंदावन की गलियों में है, वहां वो संतुष्ट है, और महलों में वो संतुष्ट नहीं है। क्योंकि संसार में तो भोग चाहिए, संसार में तो धन चाहिए, और संसार से अलग परमात्मा में, करुणा में, अर्थात सतोगुण में जब प्रवेश करते तो हमें आवश्यकता ही नहीं रहती। क्योंकि मान सम्मान से हम परे हो जाते हैं, लाभ हानि से परे हो जाते हैं, सहज हो जाते हैं। तो भक्ति की धारा में प्रथम जो शर्त है वो केवल समर्पण की है, न्यौछावर होने की है। और जीवन में केवल इतना ही समय रह गया है, केवल 7 दिवस। राजा परीक्षित बहुत परेशान है, जब सुखदेव जी के सामने भी हाथ जोड़ करके बैठे, और उस समय उनसे यही प्रार्थना की है कि जिसके जीवन में केवल 7 दिवस रह गए, वो क्या करे, वो कैसी अवस्था को प्राप्त। तो सुखदेव जी ने बहुत सुंदर, अच्छी प्रकार से बहुत सुंदर जवाब दिया। हे राजा परीक्षित, आपने जो प्रश्न पूछा है वो अपने ही कल्याण के लिए नहीं है कि आप अपना ही कल्याण चाहते हो। चाहे लोभ तुम्हें अपने कल्याण का हो, पर जन कल्याण की चर्चा है। जन कल्याण की इसलिए है कि समस्त प्राणियों का जीवन ही 7 दिवस के लिए है, और जो पैदा हुआ है उसे एक दिन जाना है, सब नष्ट होगा, कोई भी स्थिर नहीं है। यह राजा परीक्षित को समझाने का प्रयत्न किया। इतना ही शब्द हमारे जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन ला देता है कि हमारा जीवन 7 दिवस का ही है। हाँ, 7 दिवस का मतलब हमने 7 में क्रिया में बांट दिया है, और 7 की क्रिया तो श्रीमद् भागवत में बहुत ही जुड़ी हुई है। राजा परीक्षित को श्रापित है तो वो भी 7 दिवस, भागवत चल रही है तो 7 दिवस के लिए। लोगों की गणना आती है
नीचे की चाहे ऊपर की, अतल वितल सुतल रसातल मातल पातल आदि की चर्चा होती है। ऊपर के लोगों की चाहे नीचे के लोगों की, सबकी साथी आती है। समाज की भी व्यवस्था हमें 7 जातियों से ही की गई। दरवाजे ताले सब साथ हैं, सागर हैं साथ है, दीप हैं साथ, सब बहुत कुछ साथ है। जीवन भी हमारा जो प्राप्त है हमें वो भी साथ से है। 5 तत्व तो हमारे क्षत जल पावक गगन सवीरा, पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है। ये जड़ तत्व तो हमारे पास 5 हैं। और छठवां तत्व है जीव तत्व, जो इनके सामूहिक होकर के एक जगह इकट्ठा होता है। और सातवां तत्व हमारा आत्मा है, जो चेतनता देती है हमें। तो जीवन भी हमारा 7 तत्वों से, हर चीज है हमारे पल पल की और युगों की और सबकी घटना होती है, वो भी 7 दिवस में ही आ जाती है। सोमवार से ही प्रारंभ कर दीजिए, रविवार से काट दीजिए। रविवार कितना सुंदर है, रवि। सूर्यवार, सूर्य नारायण भगवान, नारायण में मतलब सत्यता, तेज प्रकाश। जिसके हृदय में सत्य है वही शांति है। जब तक तुम्हारे हृदय में शांति नहीं आएगी, तुम प्रकाशित ना होगे, तुम्हें कोई जानने वाला ना होगा, पूछने वाला ना होगा। सत्य के द्वारा ही पूछा जाएगा, सत्य के द्वारा ही जाना जाएगा, असत्य के द्वारा तो धुतकारा ही जाएगा। इसलिए सूर्य भगवान को भी हमने नारायण कहा है। प्रथम दिवस हमारा अच्छा हो जाए तो कितना बढ़िया बात है। जहां सत्य है, जहां तेज है, वही शांति है। प्रकाश में ही शांति है, अंधकार में अशांति है। और जहां शांति है उसी को सोमवार कहते हैं, चंद्रवार। चंद्रमा में शांति है, शीतलता है। जहां हृदय में शीतलता होगी, अब शीतलता कहां होगी? जहां सत्य होगा। सत्य है वही शांति है, और जहां शांति है वही मंगल है, वही खुश है, वही आनंद है। इसी को मंगलवार कहते हैं। जब मंगल हमारे पास होगा, हमारे पास अच्छी अच्छी चर्चाएं होंगी, अच्छी अच्छी बातें होंगी, हम एक दूसरे को खुश करेंगे, हम सब लोग खुशी रहेंगे, और घर में भी उत्सव मनते रहेंगे। क्यों मनेंगे? क्योंकि सत्य पे चले थे। और जो सत्य से संबंधित है, जो सत्य को धारण करता है, उसी के हृदय में शांति होती है, वही सोमवार है। और जो सोमवार है, सोमवार का मतलब चंद्रवार, शांति। औषधियों के देवता कहे, औषधियों को भी अमृत बरसाते हैं, अमृत का आनंद देते हैं। कौन? चंद्रवार, सोमवार। सोमवार ये प्रेरणा देते, हर बार हमें प्रेरणा दे रहा है। हर प्रेरणा हमारे जीवन को सार्थकता देने वाली है। जहां शांति है वही मंगल है, पत्नी भी खुश है, बच्चे भी खुश है, सब कुछ खुश है, अच्छा ही अच्छा है। और जब अच्छा होता है, जब विशेष अच्छा होता है, खुशियां होती हैं, वहां फिर त्रुटियां नहीं होती, वहां कमियां नहीं होती। जैसे भगवान राम का विवाह हो रहा है, उस समय सब लोग भोजन कर रहे हैं, नगर की बधुआ कंगूरे के सहारे लिए हुए बैठी हैं और गान कर रही हैं, गीत गा रही हैं, बड़े सुंदर सुंदर। तुलसी बाबा लिखते हैं, जय मत दे मधुर धुनकारी। जब भोजन कर रहे हैं, दशरथ महाराज बैठे हैं, संत लोग भी बैठे हैं, और राजा महाराज बैठे हैं, सब लोग बड़े बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। पर नगर की बधुएं उन्हें गाली दे रही हैं, जय मत दें मधुर धुनकारी, ले ले नाम पुरुष और नारी। पुरुषों का नाम, नारियों का नाम, जो नारी बारात में नहीं आई है वहां नहीं, उनको भी नाम, उनके भी नाम लेके गाली दी जा रही है। चक्रवर्ती राजाओं को गाली दी जा रही है। इसका मतलब क्या है? इसका केवल मतलब यह है कि वह आनंद आ रहा है, वह मंगल काम हो रहे हैं, मंगल उत्सव मन रहे हैं। तो जहां सत्य है वही शांति है, जहां शांति है वही मंगल है, और जहां मंगल है वही बुद्ध, बुद्ध माने शुद्ध, अर्थात वहां कोई त्रुटि नहीं होती। ऐसी अवस्था भी कोई आ जाती है, नाराजगी होती नहीं। जैसे अब बधुएं गाली दे रही हैं तो दशरथ महाराज नाराज नहीं हुए, जबकि राजा के लिए कोई गाली दे तो क्यों नहीं हो, प्राण मृत्यु दंड तक दिया जा सकता है। तो जहां शुद्ध है, और ये सब कैसे होता है? ये गुरु की कृपा से होता है। जब तक आप गुरु की शरण में नहीं जाएंगे, गुरु को नहीं अपनाएंगे, तब तक शांति का मार्ग शायद न मिले। ये सब कुछ तभी होता है जब गुरु तुम्हारे अनुकूल हो। तो ये गुरुवार, बृहस्पति जी, कितना आनंद है। और जब गुरु की कृपा जिस पर है, फिर तो शुक्र शनि भी कृपा करने से पीछे नहीं हट सकेंगे। उनकी कुछ दृष्टि भी इधर से उधर होगी, उस शांति वाले का कुछ न बिगाड़ सकेंगे। जिसके घर में मंगल होता है, आनंद आता है, जहां पति पत्नी में प्रेम है, जहां सुमित है, वहां फिर शुक्र शनि भी कुछ ना बिगाड़ सकेंगे। हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। तो 7 दिवस में बहुत कल्याणकारी है। राजा परीक्षित से स्पष्ट कह दिया,
कि तुम्हारे पास 7 दिवस तो बहुत है, बहुत दिवस है। 7 दिवस का केंद्र तो बहुत लंबा हो जाता है। भगवान को पाने के लिए, भगवान की शरण में जाने के लिए तो थोड़ा भी समय हो। 7 दिवस ना हो, 6 हो, 6 ना हो, 5 हो, 5 ना हो, 4 हो। यहां तक की अवस्था है कि एक भी दिन तुम्हारे लिए बहुत है। परंतु आज कलयुग है, हो सकता है व्यस्तता हो, हम ना दे सके, लोभ के वशीभूत होकर, काम के वशीभूत होकर के हम परिवार के झंझटों में पड़ के, संसार के झंझटों पड़ के हम एक दिन भी सत्संग के लिए ना दे सके, भक्ति मार्ग को ना दे सके, समर्पण भाव को ना दे सके, अपने को भुला ना सके। एक दिन नहीं तो तुलसी संत लोगों का निर्णय तो यह है कि आधा दिन दे दे, परंतु आपकी कंजूसी बहुत ज्यादा है। आप, मुझे लगता है कि आप आधा दिन भी ना दें तो उससे भी कम कर लीजिए, इतना भी ना दें और कम कर लीजिए, इससे भी कम कर लीजिए, जहां तक जाना चाहे वहां तक। और संत लोग तो यहां तक कहते हैं कि घड़ी मात्र भी तुम भगवान की शरण में आ जाओगे तो भी तुम्हें कल्याण का मार्ग मिल जाएगा। परंतु भगवान की शरण का मतलब है, भाव है कि आप अपने को खो जाए, आप अपने को समर्पित कर दें, आप किसी बंधन से बंधे ना हो। उस समय आप लोग बंधन मुक्त हो, आप सहज हो जाए, फिर आनंद आएगा। तो उस अवस्था में आने पर आप लोग भगवान को निश्चित पालेंगे। एक घड़ी आधी घड़ी, ये निर्णय संतों का है, हमारा नहीं। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनाद, और तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। हमारे जीवन के अनेक जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाएंगे। कब? जब आप लोग पूर्ण रूप से समर्पित होंगे, न्यौछावर होंगे, आनंद आ जाएगा जीवन का। इस सत्य को जान लीजिए कि मृत्यु अटल सत्य है और ये 7 दिवस में ही होनी है। किसी की रविवार को होगी तो किसी की सोमवार को। मंगलवार अभी पीछे न हटने वाला, वो भी अपने को समर्पित किए हुए है कि पहले मेरा नंबर लीजिए। गुरु की चाहे कितनी भी कृपा रहे, बुद्ध भगवान चाहे तुमसे कुछ भी कहे, परंतु मृत्यु टल ना सकेगी। इसलिए 7 दिवस को, हर दिवस को, हर पल को, हर घड़ी को याद कीजिए कि तुम्हारी मृत्यु किसी समय हो सकती है। इसलिए कुछ ना कुछ कर लीजिए, नहीं तो अंत में पछताना पड़ जाएगा। मन पछताइयो अवसर बीते। संसार की कामनाएं कभी खत्म ना होगी, संसार की इच्छाएं कभी खत्म ना होगी। मन पछताइयो अवसर बीते। अरे बुझ न सकेगी काम की अग्नि, विषय बहु बहु घीते। मन पछताइयो अवसर बीते। अवसर बीत जाता है, पश्चाताप शेष रह जाता है। पश्चाताप करते रह जाओगे, पछतावा रह जाएगा, और ऐसा पछतावा रहेगा कि पुनः शायद अवसर ना मिले, क्योंकि ये मानव जीवन बार बार प्राप्त नहीं होता है। इसलिए अपने को कुछ समय के लिए निश्चित ही भगवान की ओर आइए। और भगवान की ओर आने का मतलब है कि संसार को भुला देना, संसार से बाहर आ जाना। जहां तुम ग्रास हो, जहां तुम बंधन में हो, उससे मुक्त हो जाना। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।